वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, या आपके पास पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। जाहिर सी बात है, मैं देखूंगा उनके फीलिंग्स एंड आपके लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स दे रहे हैं उसको चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपके सोल एंटरटेनमेंट के लिए है। आई थिंक इसका साफ मतलब है कि आपके सोल को जो जानना चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगा। भले आप आज देखो या फिर 2 से 10 साल के बाद देखो, जब आपको ये सच्चाई जानना है या फिर ये गाइडेंस आपको सुननी चाहिए, तभी ये वीडियो आपके सामने अपीयर करेगा। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो आप बेझिझक देख सकते हैं ये रीडिंग को, चाहे किसी भी धर्म के अंदर आप क्यों ना हो। अगर आप टैरो रीडिंग मानते हो तो आप देख सकते हैं। लेट्स सी। हाँ, इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, रोमांटिकली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 10 of Cups। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। The second message is the Sun. Okay. The 10 of Cups with the Sun. And the third message, which is the Queen of Pentacles. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे एक इमोशनल काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, क्लैरिटी उनके अंदर आ रहा है। लाइक 10 of Cups मतलब वो आपको मिस भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो आपको पाना भी चाहते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना चाहते हैं। नाउ 10 of Cups होने के नाते मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उनको सुना सुना महसूस हो रहा है। कोई भी काम में उनका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। एट द सेम टाइम वो आपको मिस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके हर एक बातों को वो याद कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनके अंदर वो गुस्सा भी है, उनके अंदर वो पैशन भी है, वो जल भी रहा है बट कुछ कह भी नहीं पा रहा है, वो मिस भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको खुद के मतलब खुद को आपके सामने वीक भी नहीं दिखाना है। एक धर्म संकट के अंदर है वो। द 10 of Cups वो समझ रहे हैं कि जिस प्यार को वो इग्नोर कर रहे थे या फिर जिस प्यार के बारे में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, आज वही प्यार उनका ध्यान खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नाम, आपका पिक्चर्स, आपके मैसेजेस उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। एट द सेम टाइम वो खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि वो गलत किया है या फिर वो आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके दिल में हैं, बट क्या होता है, आप गुस्से में शब्द तो उच्चारण कर लेते हो, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, उसके बाद जो रिग्रेट होता है दैट इज कॉल्ड ऑल्सो 10 of Cups। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों इतना कुछ किया, हालांकि मुझे तो पता ही है कि मैं प्यार करता हूं, तो मैंने ड्रामा क्यों क्रिएट किया। तो हाँ, इस पर्सन के मन में ये रिफ्लेक्शंस है कि इन्होंने ड्रामा क्रिएट किए हैं, इन्होंने आपको काइंड ऑफ पुश करके उनके लाइफ से हटा दिए हैं, या फिर ऐसा है उन्होंने बता नहीं पाए हैं कि वो कितना चाहते हैं, वो कितना मिस करते हैं। आई थिंक उनके मन में ना एक इमोशनल तूफान की तरह चीजें चल रहा है। कभी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी में शायद वो और आप कभी नहीं मिलेंगे, कभी उनको महसूस हो रहा है कि हाँ, प्यार शायद इसी को कहते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए जिंदगी में आते हैं एंड देन चले जाते हैं। कभी कभार उनको ऐसा फील होता है कि काश एक बार आप और उनका मुलाकात हो पाता, काश आप दोनों एक दूसरे को किस कर पाते, काश आप दोनों एक दूसरे को इस टाइम पे टच कर पाते, फील कर पाते। वो उस इंटीमेसी, उस आप कह सकते हो परमात्मा के उस पैशन को फील करना चाहते हैं। वो सिर्फ आपको जिस्मानी नहीं पाना चाहते, वो आपको जो आप कह सकते हो कि रूहानी ताकत, एक आप कह सकते हो कि परमात्मा की जो शक्ति है वो फील करना चाहते हैं। So at this point of time, they are crying. They are feeling romantic. उनके वो सेक्सुअल अर्जेस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको इमोशनली भी आपके साथ कुछ कुछ कहना है। वो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो फूट फूट के रोना चाहते हैं, वो आपके साथ हंसी मजाक करना चाहते हैं, कंफर्टेबली लेटना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, एक सनसेट देखना चाहते हैं, एक दिन बिताना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है, क्या वो सिर्फ वही चाह रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है? क्योंकि द सन का कार्ड यही बताते हैं कि जो उनका इमोशनल स्टेट है और प्रैक्टिकल स्टेट है कंप्लीटली अपोजिट। क्योंकि सन का कार्ड वो जो सोचते हैं या फिर वो जो हमेशा
जो आपके बारे में वो जो फीलिंग्स कैरी करते हैं सन, वो दिखा नहीं पाते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ लियो, और यू आर डीलिंग विथ टॉरस और वर्गो और केप्रिकन और मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। सो हो सकता है ये पर्सन प्रैक्टिकल है, इनके लिए इनको ईगो सबसे बढ़ के है, इनके लिए इनके नेम फेम इनका काम, इनका ताकत इंपॉर्टेंट है। सो चाहे कितना भी वो फील करे अंदर से, वो बाहर बता नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उनका एक इमेज कॉन्शियसनेस है कि आपके सामने अगर वो बताएंगे तो काइंड ऑफ आप उनको कंसिडर करेंगे एज अ मीडियोकर पर्सन। तो वो अपना पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा हाई रखने के चक्कर में वो जो सिंप्लिसिटी है उसको मिस कर रहे हैं। द सन, उनको क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे वो गलती किए हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या वो किए हैं। द सन कार्ड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कर्मा बैकफायर हुआ है। द सन कार्ड ऑल्सो मीन्स द डिवाइन क्लैरिटी, लाइक द सक्सेस दे, लाइक योर पर्सन वांट्स, वो सक्सेस तो मिला है बट सक्सेस के बाद जो अंधेरा है वो उस अंधेरे में काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि वो खो जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब वो देखते हैं कि भले उनके पास पेपर्स हो सक्सेस का, बट कोई उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ना हो, तो वो पर्सन अपने आप में ही बहुत लोनली महसूस करते हैं और वो एग्जैक्टली उसी लोनलीनेस के अंदर बैठे हैं। हो सकता है कि वो अल्कोहल के साथ है, हो सकता है कि वो कोई मूवीज देख रहे हैं, कोई अजनबीज के साथ बात कर रही है, या फिर उनको पता है कि किसी ने उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बट वो जेन्युइन कनेक्शंस वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बार बार यूनिवर्स उनको यही समझा रहे हैं कि देखो यू आर मिसिंग दैट थिंग। वो बार बार समझ रहे हैं कि लाइफ के एक इंपॉर्टेंट हिस्से को वो इग्नोर करके बहुत बड़ा गलती की है। द सन कार्ड, उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है, उनको पता है कि उनको जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, उनको पता है कि शायद उन्होंने झूठ बोला है या फिर वो सच को अपना नहीं है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लिए है। उनको पता है कि वो अपना घर को बनाने के वजह वो काइंड ऑफ वो घर को तोड़े हैं। आई थिंक उनको बनाना चाहिए था घर, बट वो घर तोड़ के बैठे हैं। अभी उनके पास आप नहीं हो या फिर उनके पास आपका वो सादगी नहीं है। सो दे वॉन्ट यू राइट नाउ। उनको चाहिए आप, उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपका रेसिप्रोकेशन चाहिए, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। एंड दे आर नाउ अप्रोचिंग स्ट्रांगली, लाइक वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ईगो का बात और नहीं सुन रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे अब जाना ही है, मुझे अब उनका बात मानना ही है, मुझे मेरे ईगो के ट्रैप से बाहर आना ही है, मैं खुद को प्रूव करके ही दिखाऊंगा, मैं एक अच्छे इंसान बन के ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप उनके लिए बहुत कुछ किए हो और ये आज उनके लाइफ में प्रूव हो चुका है। एक मेजर इवेंट उनके लाइफ में हुआ है जिससे उनको साफ साफ पता चल रहा है कि आपने उनके लिए जो किए हो या फिर आपका जो कंट्रीब्यूशंस रहा है उसको वो कभी रिपे नहीं कर सकते। एंड दैट्स द सन। उसका मतलब है कि अब दिन के उजालों में जैसे हर एक चीज विजिबल हो जाता है, वैसे ही आपका पोजीशंस विजिबल हो चुका है उनके लाइफ में, कि आप जो बात नहीं कह पाए थे या फिर जो आपका बात वो नहीं सुने थे, आज उनको सुनाई दे रहा है। आपको वो मिस कर रहे हैं, वो आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि लाइक वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो लाइक ऐसा है ना, एक भटकती आत्मा की तरह वो इधर उधर घूम रहा है उस खुशियों की तलाश में, हालांकि वो खुद ही उस खुशियों को तोड़े हैं या फिर उस खुशियों को एक्सेप्ट नहीं किए। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है उनके अंदर की ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, उनके अंदर के ये जो शून्यता है, यानी कि आप कह सकते हो एम्प्टीनेस है, वही एम्प्टीनेस उनको एक बेहतर पर्सन में बदल देंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बात कहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए एक जगह बन रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे समझ रहे आपके वैल्यू, ये पर्सन रेस्पेक्ट करना सीख रहे हैं आपको, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं जो आप कहते थे वो सही था, जो आप बोलते थे वो सही था, आप ऑथेंटिक थे, आपने कभी भी इनके बारे में गलत नहीं सोचे थे, कुछ भी काम आपने गलत नहीं किए थे। हाँ, वो आपको अहंकारी समझ बैठे थे, वो आपको समझ बैठे थे कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, वो आपको समझ बैठे थे आप घमंडी हो, बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब साफ है कि वो अब उनको पता चल रहा है कि आप उनको पहले दिन से केयर किए हो, उनके फैमिली को आप अपने फैमिली जैसे ट्रीट किए हो,
उनके फाइनेंशियली भी आपने मदद की हो, आप अपने आत्मसम्मान के साथ उनके लाइफ में रहे हो और एडजस्ट भी किए हो। बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो भी एक चीज बताते हैं कि जहां पे रेस्पेक्ट नहीं, वहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं रहते। तो काइंड ऑफ इसके इसके मन में भी एक सवाल आ रहा है कि इन्होंने आपके रेस्पेक्ट पे ठेस पहुंचाए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितने सिंपल आप थे, जितना ग्राउंडेड आप थे, जो ग्रैटिट्यूड आप कन्वे किए थे, शो किए थे, उसका रिटर्न ये आपको नहीं दे पाए थे। सो राइट नाउ they want to return something, they are preparing to talk to you, okay? वो प्रिपेयर करे इस टाइम पे कि कल बात करना है या फिर बहुत जल्दी बात करनी है, या फिर उनको किस बात पे बात करनी है, या फिर किस तरीके से बात करनी है, ऐसे सोच रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो अंदर से डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप अपर हैंड लेके बैठे हो, यहाँ पे आप जो भी कहे हो सच कहे हो, या फिर आपका कहने का 1000% हर एक बात आपका 1000% वैलिड है। सो आई थिंक कि वो शर्मिंदगी में है, लाइक वो महसूस करे कि अब तो उनको सॉरी बोलना ही है, अब तो उनको लौटना ही है, अब तो उनको काइंड ऑफ आपको कन्विंस करना ही है, ओके? बट वो पहले आपको नजरअंदाज किए थे, ये बात तो तय है। द 10 ऑफ कप्स, जो प्यार उनको इजीली अवेलेबल मिल रहा था, या फिर जो प्यार उनको इजीली मिल रहा था, उस प्यार को ठुकरा के वो कुछ ऐसे जोन पे चले गए थे, या फिर कुछ ऐसे रास्ते पे वो चले गए थे जहां पे उनके हिसाब से था कि वो सही था। बट आज इनको लग रहा है कि नहीं, वापस उनको आपके रास्ते पे आना है, वापस उनको सुधरना है, वापस उनको खुद को प्रूव करना है, वापस उनको उनको लेके आना है आपको अपने लाइफ में। सो इट इज अ ह्यूज टास्क। हालांकि ये वो कभी नहीं करना चाहते थे, बट अब वो करने के लिए रेडी हो जा रहे। सो जो काम वो करने के लिए नहीं सोच रहे थे, बट सिर्फ आपको पाने के लिए वो करने वाले हैं। सो दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर प्लानिंग अ लॉट, क्योंकि आप उनको खींच रहे हो। उनको एट द एंड ऑफ द होल डे ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ वो बहुत गलत किया है, आपके साथ वो अन्याय किया है, और ये वो कभी नहीं करना चाहते हैं, और वो इसीलिए खुद को सुधरना चाहते हैं, सीधे रास्ते पे आना चाहते हैं। इन शॉर्ट, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। Let's see. Next actions of my viewer's partner. The Two of Wands. Decisions, and decisions. And the next card, this is the Five of Wands, and Five of Wands. एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बात तो बिल्कुल साफ है, ये पर्सन पहले डिसीजंस लेंगे जो वो पहले नहीं ले रहे थे। आई थिंक कि वो अपना मत यानी कि ओपिनियन चेंज करेंगे। द 2 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो वो पास्ट में कर रहे थे वहां से बाहर आएंगे, वो अपने जोन से बाहर आएंगे, अपने डिनायल मोड से बाहर आएंगे। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच हमेशा एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहता है। आप कहते हो आप सही हो, वो कहते हो वो सही है। सो पहले तो इनका जो नेक्स्ट एक्शंस रहेगा वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। ये आपके बात सुनेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम खुद का बात भी वो रखेंगे। सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जहां पे काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेतुकी बातें होता है। जहां पे एक छोटे से किचन में अगर बहुत ज्यादा कुक वहां पे चले जाते हैं, शेफ चले जाते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, खाना कुछ नहीं पकता है। सो सेम चीज हो रहा था कि आप दोनों इतना ज्यादा तू तू मैं हो रहा था आप दोनों के बीच, और जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कोई काम का बात नहीं हो रहा था। लाइक जो आप जिस चीज के लिए एक दूसरे के साथ मिले हो, जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिले हो, जो आप दोनों का सोल पर्पस है, उसके बारे में आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, सिर्फ झगड़ा कर रहे थे। तो पहला तो होगा कि वो झगड़ा वो खत्म करेंगे, और खास करके जो मतांतर यानी कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको वो सॉर्ट आउट करेंगे। शायद वो आपको समझ नहीं रहे थे, शायद उनको बुरा लग रहा था आपका कुछ बात,
शायद वो आपके काम को ही गलत नजरिए से देख रहे थे, उनके हिसाब से आप गलत थे, आप कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे थे, आप उनको गलत समझे थे। अब वो आपके साथ मिल के काम करने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ मिल के चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे नहीं। सो लड़ाई खत्म। उसके बाद है टू ऑफ पेंटिकल्स, प्रायोरिटी। सिमिलर, मतलब एक सिंपल बात है कि आप उनके लिए इसलिए उनको कुछ बात बोल रहे थे, एक दिन अगर मैसेज करेंगे उसके बाद 10 दिन अगर मैसेज नहीं करेंगे, या फिर आपको अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, अगर वो आपको समझाएंगे नहीं कि हाँ आप उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, तो अगर वो बात ही नहीं करेंगे, वो अक्सर दो नाव पे चलेंगे, तो कैसे चलेगा। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपना पथ को चूज करेंगे, वो आपको प्रायोरिटी देंगे, वो आपको अलाउ करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा था, कभी ऑन कभी ऑफ, ये रोलर कोस्टर राइड अब खत्म होगा। अब एक कंसिस्टेंसी लेके आएंगे ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कंसिस्टेंटली वो बात करेंगे, आप दोनों फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली बात होगा। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, अब ये पर्सन रेस्पेक्ट भी देंगे, आपका ओपिनियन वो सुनेंगे एंड आपके अकॉर्डिंग वो काम भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो ऑब्सेसिंग बिहेवियर था, या फिर आप कह सकते हो जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर था, वो खत्म हो रहा है। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हाँ आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट अब आप दोनों टकराएंगे नहीं, बल्कि मिलके बात करेंगे। एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो पिछली बार जो डिसीजंस लिए थे, वो अपना डिसीजंस चेंज करेंगे। लेट मी सी, इस टाइम पे यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दोनों के लिए यूनिवर्स का डिवाइन एडवाइस क्या रहेगा। लेट मी सी क्विकली, यूनिवर्स कौन सा डिवाइन एडवाइस आप दोनों के लिए दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट एडवाइस यू गॉट द हर्मिट, खुद के बारे में सोचिए। आई थिंक द हर्मिट का कार्ड साफ बताते हैं कि प्लीज आप विथड्रॉ कीजिए ये सोशल ड्रामा से आप खुद को विड्रॉ कीजिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हार्मिट कार्ड सिखाते हैं कि गलती दूसरों के अंदर नहीं है, गलती हमारे अंदर है। खुद को अगर आप बेहतर साबित करेंगे, या फिर खुद के अंदर अगर आप बेहतर चेंज लेके आएंगे, तो आपको देख के सामने वाले पर्सन भी चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिटैच्ड होना है। द हार्मिट कार्ड ऑलवेज सेज कि अब आप कुछ पुश मत करो, अब आप डेस्परेट मत बनो, अब आप चीजों को होने दो और आप अपने अंदर वो नियंत्रण लेके आइए, अब अपने अंदर वो संयम को बरकरार रखें। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बात है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच का बात है। तो कहीं ना कहीं हार्मिट कार्ड यही बताते हैं कि कुछ बात ऐसे है जो आप बता के बोल के कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ों को अपने आप सॉल्व होना, मतलब सॉल्व होने देना चाहिए। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है आपके लिए कि यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस इमोशनल ड्रामा एंड यू नीड टू अडॉप्ट समथिंग न्यू। हो सकता है कि जिस वक्त आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे क्या करनी चाहिए, ये बात क्यों नहीं कर रहे, ये बात करे तो कैसे बात करूं, इस चीज से आपको हटके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अप्रोच, मतलब इस पर्सन को आपको फॉरगिव कर देना है, दिल के अंदर जो भी सोल डार्ट्स, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर देना है। जैसे कि आपको समझना है कि आप उनसे ज्यादा मैच्योर हो और स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड हो। तो हर्मिट आपको यही सिखाते हैं कि एक ऋषि को क्रोध शोभा नहीं देता है, एक ऋषि को अहंकार शोभा नहीं देता है। सो यहाँ पे आपके अंदर जो क्रोध है, जो अहंकार है, जो कंपैरिजन है, ये सब चीज हटा देना है। एक वाइज पर्सन की तरह आपको सोचना है कि ठीक है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, माफ कर देना चाहिए, सुनना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अगर यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आए हैं या फिर मिलाए हैं, तो इसका एक रीजन है। तो कहीं ना कहीं द हर्मिट कार्ड यही साफ बताते हैं कि आपको बाहर के ओपिनियन के बारे में सोचना नहीं कि कौन क्या कह रहे हैं, आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं उसको सुनना है, आपकी परमात्मा क्या कह रहे हैं उसको सुनना है। ओके, सो आपका दिल जो कहेंगे वही आप सुनेंगे, और कोई किसी बातों पे ध्यान नहीं देना है। इट्स हाई टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस ड्रामा, इट्स हाई टाइम टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस टैग कि मैं इसके साथ हूं, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में यही सब चीज चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब आपको स्टॉप करना है, समझना है कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में और नहीं सोचूंगा, अब जो होगा होगा, काइंड ऑफ ऐसा। और आपको फॉरगिव करना है, एक ऋषि की तरह सोचनी है। लेट्स और क्या एडवाइस।
The second advice you've got, Knight of Cups. Always keep open for the new things. Knight of Cups means कहीं ना कहीं आप एक होपलेस रोमांटिक पर्सन हो, तो प्यार को ना आप ऐसे मत, आप अगर होपलेस होंगे, बट इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि लव विल डेफिनेटली फाइंड इट्स ओन वे। प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, बट अगर आप ढूंढने के लिए अपना मन के दरवाजे को खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के इश्यू सॉल्व नहीं हो सकता है। यू कैन इजीली स्टिल हैव योर लव, यू कैन स्टिल इजीली हैव दैट पर्सन। सो ऐसा नहीं है कि आपको होपलेसली रोमांटिक होके ढूंढना है, ओके। रैदर आपको अलाउ करना है प्यार को। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा ही बात बताते हैं कि आप किसी को प्यार करते हो, हाँ, बट आप प्यार को प्यार करते हो, बेसिकली आप ढूंढते रहते हो हर जगह पे प्यार, और जब वो प्यार मिलता है तब उस प्यार को आप समझ नहीं पाते हो, तब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। सो प्यार से मत डरिए, रैदर आपको समझना है कि प्यार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्यार अपने आप आ जाता है, प्यार अपने आप होता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात यही है कि प्यार को आप इंटेलेक्चुअलाइज मत करें, ओके। कुछ चीजें लोग कहते हैं, कुछ चीजें आउट ऑफ द फ्लो हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट किस, फर्स्ट हग, एक दूसरे के हाथ के साथ, मतलब हाथ पे हाथ रखना, वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। हर चीजों को आपको दिमाग से सोचना नहीं है, दिल से सोचना है, और इस टाइम पे आपको एक लवर बॉय की तरह सोचना है। आई मीन सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो लवर बॉय मतलब कौन कहता है कि एक लड़का ही सिर्फ प्रपोज करेंगे, कोई लड़की भी कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ एक्सप्लोर कीजिए। बट जो मॉडर्न सोसाइटी आपको सिखाते हैं ना कि ओ प्रोबेबली दे आर नॉट दैट सिंपल, दे मे सीम दैट दे आर वेरी सिंपल एंड ऑल, बट दे आर नॉट दैट मच सिंपल। नो, ऐसे ऐसे नेगेटिव सोच आप अपने दिल में लेके मत चलिए, दिल खोल के प्यार कीजिए एंड विश्वास रखिए कि हाँ, प्यार अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। सो बी पॉजिटिव, डोंट बी होपलेस, ओके, कि नहीं ये कभी नहीं सुधरेंगे, नहीं मेरे लाइफ में प्यार कैसे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं, प्यार आएगा, बट प्यार को आने देना है, नॉट दैट कि प्यार को चेज करना है। नहीं, प्यार को आप चेज मत कीजिए, अगर प्यार को आने दीजिए, ओके। लेट्स सो बी रोमांटिक बट डोंट बी होपलेस। एंड द फाइनल कार्ड, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए। काइंड ऑफ ईश्वर का वरदान है आप दोनों के ऊपर, यूनिवर्स का वरदान है आप दोनों के ऊपर। तो आई थिंक द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आप अपना दिल खोल के रखिए, और एक पीरियड रहता है जब आप काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हो, बट जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है तब आप एक दूसरे के साथ बात कर पाते हो। सो आई थिंक एक टेम्पोररी सेपरेशन चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो सेपरेशन खत्म होगा। कल अमावस्या भी है, बहुत नए नए रीडिंग्स लेके आऊंगा भी, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट आप दोनों को मिलेगा। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाले हैं, अब यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कैजुअल इंटीमेसी नहीं होगा, यहाँ पे लव मेकिंग भी होगा, यहाँ पे किस भी होगा, हक भी होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट वॉट यू आर विशिंग बेसिकली। तो हो सकता है कि यूनिवर्स विल मेक योर ड्रीम ट्रू, बिकॉज कुछ सपना सच होगा। इस पर्सन को लेके आप जो इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, इसका एक रीजन है, इसका एक वजह है। आई थिंक आप जिस तरीके से उनको मिस कर रहे हो, वो भी आपको इसी तरीके से मिस कर रहे हैं, और शायद ये सेपरेशन या फिर जो भी आप दोनों के बीच चल रहा था डिस्कम्फर्ट, वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, एंड यू टू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे था वो खत्म हो रहा है। तो इस बात को लेके, मतलब कोई पास्ट के इश्यूज को लेके आप और ज्यादा आगे ना बढ़ाई, मतलब उस चीजों को ना बढ़ने देना है आपको। लाइक यू रियली नीड टू स्टॉप दैट पास्ट इशू एंड you really need to keep open for the new opportunities, and the world card will simply indicate that now you two are going to meet, now you two are going to kiss, now you two are going to reconcile. तो reconciliations का बात है डेफिनेटली, प्यार को वो इजहार करेंगे, लाइक एक्सप्रेस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कुछ बेहतरीन
कोई कोई ऐसा बेहतरीन मोमेंट पल बिताएंगे इनके साथ जो आप सपने में भी नहीं सोचे थे। सो कुछ मिरेकल आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपका जो सपना है, आपका जो मनोकामना है, वो पूरा होगा और यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा महाकाली मेरे विश को फुलफिल कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।